गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की रचना में आप सभी का स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं आज श्रीमद् भगवत गीता भाग 5। भाग 5 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाएंगे और युद्ध के लिए तैयार करेंगे। तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्री अर्जुन से, सुनिए। ले दैवीय प्रकृति का आश्रय जो जन मुझको लेते पहचान, आदि अंत के सब भेदों के अक्षर लेते हैं सब जान। वो महान जन बड़ भागी जो प्रतिदिन भजते हमको पार्थ, मन शुद्ध सरल अति दिव्य भाव निश्चल होकर करते परमार्थ। सब प्रकार से रक्षा दीक्षा जिसमें पाते हैं यजमान, उनमें मुख्य बृहस्पति हूँ, सुर गुरु लोकेतर श्री विद्वान। सेनापति जितने हैं जग में, नीति निपुण रणधीर निधान, श्री गणपति शेष सनातन हूँ, इस कंद महापति वीर प्रधान। तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार समझाते हैं आज, और आगे कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। जल अग्नि प्रबल थल वायु सभी, सब है मेरा रूप महान, एक एक कर क्या बतलाऊं, सब में है मेरा स्थान। मैं ऋषियों में श्री भृगु ऋषि हूँ, वाणी में हूँ ओंकारी, वेदों में हूँ मैं साम वेद, रसना में मैं हूँ शुद्ध विचार। मेरी दिव्य विभूति अमित है अनंत मेरा विस्तारी, उसमें से कुछ ये प्रस्तुत है, जो प्रधान है सब में सार। तो भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, सब में मैं ही हूँ। ये कुछ थोड़ा वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। मैं देवर्ष में श्री नारद जी हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्ध मुनियों में मुनि श्री कपिल हूँ, गच्छों में पीपल हूँ, नांगों में शेष नांग हूँ, जलचर गणों में श्री वरुण हूँ, धन में कुबेर तथा आद्यंत सब कुछ मैं ही हूँ। सभी प्राणियों में मैं ही सार हूँ और मैं ही स्थित हूँ। जितने सामने योद्धा खड़े हैं ये भी सब मेरे हैं, किंतु हे पार्थ, इन लोगों का जमीर जो है वो मर चुका है, इनका अंतःकरण मर चुका है। जो घमंड में आकर अनीत के मार्ग पर चलने वाले दुराचारी का साथ दे रहे हैं, हमारी नजर में ये मर चुके हैं। जैसे कोई प्राणी अपने अस्वस्थ शरीर के अंग को हटा देना चाहता है, तब बीमारी को त्यागना चाहता है, ठीक उसी भांति पार्थ मैं इन लोगों से विमुख हो गया हूँ और मेरी नजर में ये मर चुके हैं। उठो अर्जुन और अपना गांडीव धनुष उठाओ और इन सब का वध करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार समझाते हैं। सुनते रहिए साथियों।
भगवान आगे क्या कहते हैं सुनिए। जब श्री भीष्म पितामह द्रौपदी का चीर हरण होते समय कुछ नहीं कर पाए, अपना सिर नीचे झुकाकर देखते रहे। श्री द्रोणाचार्य जी भी उस सभा में मौजूद थे, वो भी कुछ नहीं बोले। श्री अंगराज कर्ण ने भी अपना सिर झुका लिया। उसी भांति श्री कृपाचार्य जी ने, श्री अश्वत्थामा आदि सभी योद्धाओं ने अपना सिर नीचे कर लिया। तो हमारी नजर में ये योद्धा नहीं है। अंगराज कर्ण और समेत ये सभी योद्धा महारानी द्रौपदी के चीर हरण के समय उपस्थित थे। लाक्षागृह की कहानी भी इन लोगों से अनजान नहीं थी। हमने पांडवों का मतलब आपके लिए 5 गांव में गुजर करने के लिए इनके सबके समक्ष प्रस्ताव रखा था। सभा में सभी लोग मौजूद थे, किंतु किसी ने उसका अनुमोदन नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये किस प्रकार के योद्धा हैं? हमारी नजर में ये वध करने के योग्य हैं और एक मरे हुए प्राणी के तुल्य हैं। जब मैंने उक्त सभी बातों का प्रस्ताव रखा तो किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। किसी ने भी घमंडी दुराचारी दुर्योधन का विरोध नहीं किया, उसकी चाटुकारिता की। अगर कहीं इनमें से एक ही योद्धा ने सच कहने की हिम्मत दिखाई होती तो पार्थ, हम आज यहाँ कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ने की नौबत नहीं आती और हम यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में आपको उपदेश नहीं देते कि युद्ध करो। हमारी नजर में ये सभी योद्धा घमंडी दुर्योधन से भी ज्यादा दोषी हैं। और पार्थ, आज भी देखो, जहां से लड़ाई की असली जड़ पड़ी थी उस पर ही परवान चढ़ाने कुरुक्षेत्र के मैदान में सीना ताने अभिमान के साथ लड़ने के लिए खड़े हैं। तो उठो पार्थ, इनका घमंड चूर करो, इनका वध करो, इन आताइयों को समाप्त करो। जो अधर्मियों और आताई का साथ देता है उसका वध करने में कोई पाप नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। अर्जुन डरते हुए सिर झुकाकर भगवान की स्तुति करते हैं और अपने गांडीव की ओर नजर डालते हैं। बाकी कल सुनाया जाएगा साथियों। मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञान में सुनते रहिए। श्रीमद् भगवत गीता के प्रसंग आज इतना ही। धन्यवाद।